हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस मनी स्टॉक्स में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या ग्लैक्टोज? तो स्टार्च जो है यह ग्लूकोज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन डी की कमी से? तो जनन क्षमता में जो कमी होती है यह विटामिन डी की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है, विटामिन की खोज किसने की? लूनिन ने, फंक ने, सुमरन ने या सैगर ने? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन डी को या विटामिन ई को? तो हम सभी जानते हैं विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रोटीन की इकाई है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड? तो प्रोटीन की जो इकाई होती है उसे हम एमिनो एसिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? B1 में, B2 में, B6 में या B12 में? तो कोबाल्ट धातु जो होती है ये B12 में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में कह रहा है, विटामिन सी है निकोटेनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरल या टेकोफेरॉल? तो विटामिन सी जो है इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? गाजर है, सेब है, शहद है या खट्टे फल है? तो विटामिन ए का जो उत्कृष्ट स्रोत है यह गाजर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है एरेप्सिन द्वारा, स्टेप्सिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा या एमाइलोप्सिन द्वारा? तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है यह एमाइलोप्सिन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है? शर्करा, वसा, लवण या प्रोटीन? तो हम सभी जानते हैं प्रोटीन जो होता है यह शरीर के वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सर्वाधिक आवश्यक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? एंजाइम के रूप में, वसीय अम्ल के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या अमीनो अम्ल के रूप में? तो प्रोटीन का जो शरीर में संचरण होता है यह अमीनो अम्ल के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, अमीनो अम्ल मिलते हैं स्टार्च में, वसा में, तेल में या प्रोटीन में? तो अमीनो अम्ल जो मिलता है यह प्रोटीन में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन होता है यह अमीनो अम्ल से ही मिलकर बना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कमजोरी होता है, रतौंधी होता है, अमातिसार होता है या बालों का गिरना होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए? तो मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता जो है विटामिन ए बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन डी से या विटामिन ई से? तो मछली का लीवर जो भरपूर होता है यह विटामिन डी से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध? तो 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए इन दिए गए ऑप्शंस में से प्रोटीन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न क्यों देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, खाद्य और ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा, किलोग्राम के द्वारा, मीटर के द्वारा या KWH के द्वारा? तो खाद्य और ऊर्जा जो होता है यह कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये रहे पोषण से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पोषण और पोषक
पदार्थों से संबंधित है जिनका हम लोगों ने आज अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।